करते थे, रात को अपने कमरे में चले जाते थे। इस्तीफ़ा दे कर के चले आए थे सेवा के लिए। बहुत अच्छी मानसिक स्थिति थी उनकी। उन्होंने भी एक टेप रिकॉर्ड अपने बेटा से मँगा लिया था। उनके पुत्र रेलवे में अधिकारी थे, कोई डॉक्टर थे, क्या थे। तो कुछ रिकॉर्डिंग उनके द्वारा हुई श्यामलाल जी की, और कुछ वो अपनी वो भी कर लेते थे अपना, सक्सेना जी। वो सब सामग्री लगभग सैकड़ों कैसेटों में श्यामलाल जी के पास सुरक्षित है। कोसी वाले श्यामलाल जी, मानव सेवा संघ रामकृष्ण मिशन के ठीक सामने जो है प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद जी महाराज का जो कर्म भूमि है, तपोस्थली है, उसी में भीतर उन्होंने मकान बना रखा है और उसी में वो रहते हैं। 28 साल के बाद जब से पूज्य चरण श्री पधारे हैं, मेरे से संपर्क टूट चुका है। मेरा आना जाना कहीं होता नहीं। मुझे यहाँ से अवकाश भी नहीं एक क्षण का, संकटों को झेलने पैसे विरोधियों के विरोध को झेलने से, अपनी साधना से, पूज्य बाबा महाराज के लाडलों को संभालने से, उनके संदेशों को कंप्यूटराइज करने से रात दिन मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे अवकाश भी नहीं है मेरे शारीरिक कृत्यों के लिए। यदि वो किसी को दे दें तो आप ले लीजिए। यद्यपि उनके कोई संतान नहीं है आगे पीछे, फिर भी मैंने एक दो बार उनसे आग्रह भी किया, भैया मैंने कि ये धरोहर, मैंने भाई वो डांट फटकार हमने खाई, राजी हमने किया। अब हम विरक्त साधु हैं इसका मतलब ये नहीं, और विरक्ति के कारण हम वहाँ रख भी नहीं सकते थे कोई टेप रिकॉर्ड वगैरह आदि कैसी। तुम गृहस्थ हो, संसारी हो, तुमने अपने इन उपकरणों का प्रयोग किया, हमने तुम्हारे द्वारा मंगा के रिकॉर्डिंग शुरू कर ली, हमने रखते गए तुम्हारे पास। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वो व्यक्तिगत धरोहर है। इतना सब कुछ कहने के उपरांत भी उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं दी। चलो ठीक है, मुझे मत दो, पर उसकी जो है कॉपी करा करके आप किसी ऐसी जगह पर रख दो जिससे कोई भी भक्त, क्योंकि पूज्य बाबा महाराज की न कोई जाति थी, न कोई धर्म संप्रदाय था, कोई वाद विवाद था ही नहीं, न कोई अपना पराया था, सभी को अपना मानते, सारी संप्रदाय हमारी, सारे धर्म हमारे हैं, सारे भक्त हमारे हैं, सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे। तो बस मैंने आग्रह किया, भैया जिसको इच्छा होगी वो वहाँ से प्राप्त करता रहेगा। कम कीमत पे कैसेट की कीमत ही, वो जो बाजार से कैसेट आएंगी उनकी कीमत दे के अपने लोग ले जाते रहेंगे बाबा की महावाणी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे यहाँ फुर्सत नहीं हुई, समय नहीं मिला कि मैं जाऊँ उनके पास और वहाँ से उसे लेके आऊँ। अब मुझे पता भी नहीं है उनकी क्या अवस्था है, कैसेटों की क्या दशा है। उन्होंने उस वाणी को पेन ड्राइव में या कंप्यूटर में या मेमोरी कार्ड में कहीं स्थानांतरण कराया है कि नहीं कराया, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। लेकिन वाणी पूज्य प्यारे की अवश्य रखी है। लेकिन वाणी जब खोली तो नेत्र बंद कर दिए, फिर नेत्रों से देखना बंद कर दिया। बस सत्संग जो है उस समय बोलते थे, इस समय सुबह ठाकुर सेवा हो जाती थी, वाणी खोल दी थी बाद में और नेत्र बंद कर दिए थे। ऐसे जिस लक्ष्य से ये रिकॉर्डिंग कराई थी वो आज पूरी तरह निरर्थक सिद्ध हो रहा है। कारण के श्यामलाल जी के अनेकों बार प्रार्थना करने के उपरांत भी कैसेटों की कॉपी करा के ना उन्होंने मुझे दी और ना ही किसी अन्य भाई को ही दी। अब दे दी हो तो मुझे पता नहीं वे क्यों नहीं दे रहे। इनके इस व्यवहार से मुझे तथा पूज्य श्री के अन्य सभी श्रद्धालुओं को अपार कष्ट हो रहा है। साथ ही ये भी स्पष्ट हो रहा है कि इनकी दृष्टि में संभव है अपने जीवन प्राण की वाणी सुनने का मानो कोई दूसरा जन अधिकारी ही न हो।
जब जब अपने जीवन सर्वस्व की उस परम सुखद वाणी सुनने को प्यासे श्रवण तड़पते हैं, तब तब तो बस मेरा ऐसा लगता है कि मानो प्राण ही निकल जाएंगे। बस अब तो उनकी वो फटकार ही, उचकार मात्र ही एक स्मृति बनकर रह गई है, जो रिकॉर्डर करने के पूर्व उन्होंने मुझे लगाई थी। टेप रिकॉर्ड पकड़ा गया और मैं चरणों पड़ा था, फटकारा, मेरे को डांटा, तो मैंने बस दो आंसू भर के जब निवेदन किया तो सहम गए। तो बस अब केवल वो दृश्य, वो फटकार उनकी और वो क्षण याद रह गए केवल स्मृति में। वो शब्द कोई सुनाई नहीं मिल रहा मेरे, और जो एक एक शब्द जो मेरी स्मृति में था, वो ग्रंथों का रूपांतर करके, कंप्यूटराइज करके, प्रकाशन करा के भक्त समाज, वैष्णव समाज को, संत समाज को प्रसाद स्वरूप समर्पित कर भी दिए हैं 95 से अब तक लगातार। लेकिन वाणी समर्पित करने में असमर्थ रहा हूँ, क्योंकि जाने के लिए समय नहीं। और वो महाभाग महापुरुष ऐसे मूर्ख हैं कि उन्होंने वो किसी को दी नहीं। बस अब तो उनकी वो फटकार ही एकमात्र स्मृति बनकर रह गई है, जो रिकॉर्डिंग करने से पूर्व उन्होंने लगाई थी। ये हृदय और कान अब संभव है कभी उस अमृत रस स्वर लहरी को सुन भी पाएंगे। भैया, महापुरुष अपनी अमूल्य धरोहर समर्पित तो कर जाते हैं, सौंप तो जाते हैं, लेकिन ये संसारी बुद्धिहीन विकारी वासनिक मन बुद्धि वाला जीव ये उसे संभाल नहीं पाता। जितना उच्च कोटि का महापुरुष का स्तर और व्यक्तित्व होता है, उसी स्तर का, वैसे ही व्यक्तित्व का, उसी भाव का निकटतम परिकर और सेवक चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, पूज्य बाबा महाराज का, अन्य महापुरुषों की तो मुझे नहीं पता और कुछ की पता भी है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं नज़र घुमा रहा हूँ, अपने गुरु दरबार से लेकर और बाहर तक, जैसा जैसा स्तर जिन जिन महापुरुषों का रहा, वैसा वैसा उनका, उस स्तर का, उनको संभालने वाला एक भी निकटतम परिकर नहीं निकला। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के निकट में रहने वाले लोग भी, गीता वाटिका गोरखपुर, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज के निकट में रहने वाले लोग भी, वहाँ भी आपस में युद्ध महाभारत करते रहे और हैरा हो रहा है। गीता प्रेस के संस्थापक रहे श्री जय दयाल जी महाराज और श्री पूज्य भाई जी महाराज, उन्होंने स्थापन किया, और आज उन्हीं महापुरुषों का जीवन चरित्र वहां से नहीं प्रकाशित हो सकता। तुम कॉलेज में ट्रैकिंग किया करती थी ना? बहुत। मिस नहीं करती हो? चरित्र वहां से नहीं प्रकाशित हो सकता। वेणु विनोद कुंज, सीधाम वृंदावन, इसी श्रृंखला में, महापुरुषों से जुड़ी श्रृंखला, परम श्रद्धेय निकुंज रस वारिधि निमग्न परम पूज्य चरण श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की परिकर में भी जैसा चाहिए वैसा नहीं था। परम आदरणीय श्री मनोहर बाबा जी महाराज और श्री घनश्याम जी ठाकुर जी महाराज, देवी जी महाराज, सभी लोग थे, संभाला उन्होंने, लेकिन परस्पर जो है भीतर से जो होना चाहिए था। और यहाँ की बात कहूँ तलहटी की, लक्ष्मीनारायण मंदिर की, तो यहाँ तो इस शरीर के अतिरिक्त ये जितने भी लोग आए थे अन्य गुरुओं के शिष्य थे, इसलिए खाएं 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 टाएं 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 करते रहे और अपने मनमाने ढंग से अपना जीवन जिया, उसका प्रमाण है। तो महापुरुष तो दे जाते हैं अपनी धरोहर, लेकिन निकटतम परिकर जो होता है
उसका वो स्तर ना होने के कारण, वो क्लास ना होने के कारण महापुरुष की उस धरोहर को ना उसका कोई वो संभाल पाते हैं, ना उसका कोई रहस्य समझ पाते हैं। तो जितना उच्च कोटि का व्यक्तित्व रहा प्राण प्यारे पूज्य श्री बाबा महाराज का, उतना उनका एक भी परिकर नहीं निकला मेरे समेत। मैं अपने को भी बाहर नहीं कहता उनसे, उन्हीं में शामिल हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, सबसे ज़्यादा नालायक यदि कोई है तो मैं ही हूँ भैया। पर आश्रय उनके श्री चरणों का अवश्य है। एक क्षण भी उनके श्री चरणों से दूर रहना मुझे करोड़ों कल्पों के समान अनुभव होता है। एकांत में बैठाते थे, जो बात मन में आती थी लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के, बीच बीच में बोल बोल के लिख लिख के, बोल बोल के लिख लिख के, इतनी करुणा फटती थी भीतर से, इतनी करुणा फटती थी भीतर से कि आज वो सहन नहीं हो पा रही है। उस करुणा का एक बूंद भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। कष्ट इस बात का है। प्रयास भी करते हैं तो यहाँ की परिस्थितियां इतनी जटिल बना दी हैं, कुकर सुकरों ने एक सांस भी चैन की नहीं लेने दे रहे। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। पूज्य चरण सिंह कहते थे, भैया जितनी ऊंची क्लास उतनी ऊंची परीक्षा। जबकि मैं आज तक मुझे याद नहीं कि भूल के स्वप्न में भी मैं कभी किसी को डिस्टर्ब करने के लिए या किसी को दुख देने के लिए मैं यहाँ से कहीं गया हूँ। बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं और मुझे यहाँ बस क्या क्या दे के जाते हैं बस कह नहीं सकता। सबको हृदय से लगाता हूँ, सबको लाड़ लड़ाता हूँ, करोड़ों माई बाप से भी ज्यादा। और अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज का वो परम सुखद आत्म कल्याणकारी संदेश भी देता हूँ, ग्रंथ भी प्रसाद स्वरूप देता हूँ, और एक पैसा भी किसी से लेता नहीं। निःशुल्क सेवा 1995 से आज तक, 95 से आज तक लगातार जारी है। कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्णदास ने एक पैसा भी किसी से लिया हो। कंप्यूटराइज मैं करता रहा, प्रकाशन गिरिराज जी की कृपा से भक्त लोग बाहर से करा के पहुंचाते रहे। मुझे ये भी पता नहीं है कि किस प्रेस से कहाँ से प्रकाशन होके आता रहा, और वो ट्रक के ट्रक भर के आता रहा, कमरे भरे पड़े रहते थे। शायद मेरी वो प्रतिभा और मेरे प्यारे बाबा महाराज का जो प्रसाद, कृपा प्रसाद, वचनामृत, जीवनी प्रसाद जो भी भक्तों तक जा रहा था, इन दाम काम चाम और नाम के व्यापारियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने कुटिया को तोड़वाया। और उसमें असंख्य ग्रंथ जो है, कह नहीं सकता कितने लाख के ग्रंथ थे भक्तों के भेजे हुए, संदूक तोड़ के समाप्त कर दी गई। भैया महापुरुषों की स्मृति पहले तो कोई सुरक्षित कर नहीं पाता, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब संसारी हैं। और महापुरुषों के पास जाके भी अपना संसार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां से भी लूटपाट करके लाते हैं अपना संसार बढ़ाने के लिए। कोई कोई बिरला बड़भागी, संत चरणानुरागी, संत भगवंत चरणानुरागी बड़भागी, कोई न कोई, कोई कोई होता है बिरला जो अपनी कमाई महापुरुषों की स्मृति को सुरक्षित करने में लगा। जो कुटिया तोड़ी गई हैं उनके दृश्य में आपको दिखाऊं, आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी नृशंसता से पूज्य बाबा महाराज के और व्यास मंचों पर से बाबा की दुहाई देते हैं, जाने कितनी जो है श्रद्धा दिखाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए अभी।
पहले मेरी कुटिया का स्वरूप देखते जाइए। ये कुटिया तलहटी में, देखिए, दिख रही है? आप देखते जाइए। कुटिया खड़ी दिख रही है, समाधि खड़ी दिख रही होगी आपको। ये सब कुटिया के फोटोग्राफ्स हैं, आप देख रहे हैं। कितना साफ सुथरा, देखिए, देखिए कितना साफ सुथरा। कितना साफ सुथरा स्वरूप। मैं रात को 1 बजे से यहाँ झाड़ू लगाता था, रोड तक, परिक्रमा मार्ग तक जाता था झाड़ू लगाते लगाते। ये देखिए, ये देखिए कुटिया तोड़ने का स्वरूप। ये देखिए जेसीबी चला रहे हैं। देखिए कुटिया तोड़ने का स्वरूप, देखिए। देखिए, देखिए, देखिए ग्रंथों की दुर्दशा। मलबे में दब गए हैं ग्रंथ सारे। बाबा जी के फोटो, ये देखिए। ये वन विभाग के रेंजर खड़े हुए हैं। ये देखिए सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए कितने ग्रंथ दबे पड़े हैं। ये दशा है, देखिए, पूज्य बाबा महाराज के ग्रंथों की। और बरसात हो गई थी और ये बिल्कुल उसमें सड़ गए सारे ग्रंथ बाबा महाराज के। पहले तो कोई करना चाहता नहीं, और कोई स्मृति सुरक्षित भी करे तो उसे ये राक्षस करने देते नहीं। बहुत अच्छा स्वरूप बना रखा है, और भगवान को कलंकित कर रहे हैं ये लोग। ऐसे दुष्टों के कारण ही, इनके इस पथभ्रष्ट आचरणों के कारण ही भगवान के प्रति समाज में अश्रद्धा हो रही। और मैं योगी जी से, मोदी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भगवानधारियों को अपने पास न बैठने दें, न आने दें। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो सरकार बन के आती है, तत्काल मुख्यमंत्री बगल में जाके बैठ जाते हैं, भगवा पहन के, पगड़ी लगा के, और फिर प्रशासन दबाव में आ जाता है। फिर यहाँ ब्रजमंडल में मनमानी करते हैं ये लोग। योगी जी यदि अपना स्वरूप बचाना चाहें तो इन भगवा चादर ओढ़ने वाले भेड़ की खाल में भेड़ियों को अपने पास मत आने दो प्यारे, अन्यथा आपका स्वरूप भी खत्म कर देंगे ये, और आपका राजनीतिक भविष्य भी खत्म कर देंगे। जो एक सच्चे महापुरुष हैं, जो इस युग के, इस सदी के एक ज्वलंत उदाहरण है, उस महापुरुष की स्थली की ये दुर्दशा, और अपने झूठ साँच बोल करके
अनाप शनाप पैसा व्यापारियों से, सेठों से आदान प्रदान चल रहा है। इन्हीं के पैसे से व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। की जाए इनकी इंक्वायरी और इस स्वरूप को, इस समाधि स्थल को और तलहटी में जितने भी समाधि स्थल हैं, सभी महापुरुषों के समाधि स्थलों को सुरक्षित किया जाए। तीर्थ ब्रज विकास परिषद और मथुरा विकास प्राधिकरण, ये दोनों भी इन्हीं के साथ शामिल हैं। इससे बाहर नहीं है, विकास नहीं, ये विनाशकारी लोग हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए कृपया इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूं।